और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये यूनिट जो है ये प्रमुख रूप से कार्य करती है। विशेष तौर पर हम लोग गरीबों के प्रति, किसानों को और बागवानों को हम लोन ऋण मुहैया कराते हैं। पूर्व में पिछले लगभग 3.5 वर्ष पहले हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3.5 वर्षों में कई क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो कि जो वंचित वर्ग है, गरीब हैं, यूथ हैं या कर्मचारी हैं, उनके प्रति पूर्ण संवेदना के साथ काम किया, जिसमें ओपीएस, सूखाश्रय और जो हमारा आपदा के दौरान 1,30,000 से जो घरों की राशि थी वो बढ़ाकर 7 लाख की, ये प्रमुख हैं। और जो एमएसपी थी ये भी प्रमुख रूप से मुख्य कार्य के रूप में गिना जाता है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। जब मुझे और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बैंक में काम करने का चेयरमैन के रूप में मौका दिया, और जब मुझे इस बैंक का चेयरमैन बनाया गया तो ये जो बैंक था ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से ये बैंक जो था वो घाटे में चल रहा था। इट वाज ए सिक ऑर्गेनाइजेशन। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमने कई इसमें बदलाव किए। बीच में ऐसा दौर आया कि केंद्र सरकार ने इस बैंक को बंद करने, लिक्विडेट करने की जो प्रपोजल थी वो भी स्टेट गवर्नमेंट को भेजी। परंतु हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने इसमें अपनी सरकार की ओर से रजामंदी नहीं दी, परंतु इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए की गारंटी जो थी वो मुहैया करवाई। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। साथ ही जो हमारे कुछ एक कृषक थे, वो भारी लोन के तले जो थे वो दबे थे इस बैंक में, और अलग अलग जगहों से ये डिमांड आई कि कृषकों के बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग अधिकारियों से, बैंकों से प्रपोजल मंगाई कि हम कृषकों के लिए क्या रियायतें दे सकते हैं। सबसे बड़ी रियायत जो थी वो पिछले वर्ष जिसकी घोषणा हमारे बजट में विधानसभा का जो बजटरी सेशन था उसमें ये घोषणा की गई कि हम किसानों का 50% जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको हम माफ करेंगे, इसकी अप टू 3 लाख, और सिर्फ कृषि लोन का। तो एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष से ये प्रपोजल चल रही थी और अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया, और 3 लाख तक का जो कृषि लोन होगा हम उसमें 50% की रियायत जो है वो कृषकों को देंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा जो स्टेट का बैंक है उस बैंक के साथ साथ हमारा एक प्राइमरी बैंक है जिसको कांगड़ा प्राइमरी बैंक के नाम से वो जाना जाता है। वो 3 जिलों में काम करता है और 9 जिलों में हम स्टेट SARD भी काम करता है। लगभग इसमें 6300 जो अकाउंट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे और 50 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है, जिसमें लगभग 24 करोड़ का जो वहन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और एक मुश्त जो है अगर लोन अकाउंट सेटल किए जाते हैं तो मूलधन के साथ साथ हमें लगभग 200 करोड़ के आसपास का बैंक को फायदा होने वाला है। और साथ ही लगभग 6300 जो अकाउंट होल्डर हैं वो भी भारी जो उनके ऊपर एक ऋण था वो भी खत्म किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जब मैंने कार्यभार संभाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात और आई कि हमारा जो बैंक है
जब वो डिफॉल्टर्स होते हैं तो उनके घरों में ढोल वगैरह पीटे जाते हैं और उनको जबरदस्ती जो है लोन पे करने के लिए बोला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता उन परिवारों के प्रति भी रही और हमने इस प्रथा को बंद किया। और इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी एक विचार था कि ज्यादा से ज्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि किसी की प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे हम। तो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की है कि किसी आदमी की प्रॉपर्टी को जब तक बहुत हद ना हो जाए हम किसी की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर रहे हैं, परंतु हम डे बाय डे कई स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं। ये 3 लाख तक की जो स्कीम है, उसके अलावा एक और हमने 2 और स्कीमें ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट जो है वो माननीय जिसके हमारे बैंक के जो कस्टोडियन हैं आरसीएस, उनकी अनुमति के चलते हम 2016 तक के जो केसेस हैं उसमें भी हम रियायत दे रहे हैं। एट ए टाइम आज हम घोषणा करते हैं कि आज से हमारे बैंक में आने वाले 6 महीनों के लिए हम 3 स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं वो फायदा लेंगे और हम अपने स्टाफ की ओर से पूरे आक्रामकता के साथ इन 6 महीनों में सारे लोन को सेटल करने की कोशिश करेंगे। जो 3 साल की जो गतिविधियां की हैं, मैं बड़े गर्व के साथ आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि इन 3 वर्षों में पिछले वर्ष में हमने पिछले सारे घाटे खत्म करके हम अपने बैंक को फायदे में लाए हैं। जो बैंक पिछले 10 वर्षों से घाटे में चल रहा था, ये संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी कार्यशैली और उनके मार्गदर्शन से। एक बात, अगली बात ये मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमारा बैंक जो कृषि बैंक लगभग 16 के करीब पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। आज के समय में हमारा जो बैंक है हिमाचल प्रदेश कृषि ग्रामीण बैंक हिमाचल प्रदेश हेड ऑफिस एट शिमला, हिंदुस्तान में डिपॉजिट्स में नंबर 1 स्थान पर जो है वो आया है इन पिछले 3 वर्षों में। ये हमारी मुख्यतः गतिविधियां रही हैं और आप लोगों के माध्यम से ये हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। 3 स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं और एक मुख्यतः स्कीम जो है वो कृषकों के लिए है जिनका 3 लाख तक का लोन है। उसमें 50% जो इंटरेस्ट पार्ट है हम उसको माफ कर रहे हैं, जिसका वहन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी आने वाले समय में। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, संवेदनशीलता थी गरीबों के प्रति। यही मुझे आपके साथ कहना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से ये जो स्कीम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और सभी लोग जो है इस स्कीम का फायदा लेंगे। इसके अलावा 2 और स्कीमें हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 2016 तक के जो लोन केसेस हैं जिसकी जो प्रोविजनिंग वो हम कर चुके हैं। मतलब हम नाबार्ड हमें रेगुलेट करता है, जो नाबार्ड हमें पैसा देता है उसकी जो प्रोविजनिंग है उसकी पेमेंट 2016 तक जो है बैंक नाबार्ड को कर चुका है। उसमें भी हम इंटरेस्ट पार्ट में लोगों को फायदा उसमें 25% तक का फायदा हम दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि उसमें भी लोग आगे आएंगे और अपना जो दायित्व है निभाएंगे और जो उनके ऊपर ऋण है उसको जल्दी से जल्दी सेटल करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे आपसे बोलना था।